भी तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सब जगह से आए हैं, तुम तो केवल उज्जैन से आए। अपना घर छोड़कर तुम केवल होटल तक पहुंच गए, अपना घर छोड़कर केवल हमसे मिलने पहुंच गए, तो ये भी तो इतने कोसों दूर से आए हैं। अगर हम इनसे मिलने नहीं आते तो तुमसे भी काय को मिले, किस बेस पे मिले? अगर इनसे मिलने नहीं आते, ये भी तो हमारी इंतजार करते हैं। एक मात्र दर्शन करने के लिए तपती हुई धूप में रोड पर बैठे रहते हैं कि महाराज निकलेगा तो दर्शन हो जाएंगे। इनका विश्वास, दृढ़ता, और आप होटल पर आकर कहो हमसे मिलना पड़ेगा, हमसे मिलना पड़ेगा, तो दादा हाथ जोड़ो, थारा अगरबत्ती लगा के आ जाई मती। ये भी तो शिव भक्त हैं, ये भी तो शंकर के भक्त हैं। एक व्यक्ति के भीतर भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं महाकाल के मंदिर में इनको इस भाव से दर्शन करा सकता हूं। किसी के मन में यह ना आए कि आप महाकाल का दर्शन इन भक्तों को करा रहे हो, यह अभिमान आपके भीतर नहीं आना चाहिए। वो तो महाकाल ने ना जाने कौन से तेरी भाग्य अच्छे होंगे जो तो तेरी ड्यूटी महाकाल ने अपने चरणों में लगाकर रखी है। यह तेरा किस्मत है। तेरे जैसे ना जाने कितने महाकाल ने झारखंड के जंगल में छोड़ रखे हैं, रोज गोलियां झेल रहे हैं, और तू उनके दरवाजे पर खड़े होकर भक्तों के जय घोष नहीं झेल पा रहा है, और उसमें भी अहंकार। हम दर्शन कर रहे हैं, जाओ धक्का धक्का धक्का। अरे एक क्षण उस काल अधिपति से नैन तो मिलाने दे रहे, एक क्षण उसका दर्शन तो करने दो रे। पैसा लगाकर हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, उनको दिल से दिल तो लगा लेने दो रे। एक क्षण किस अभिमान में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो? जरा सी देर में तुमने कह दिया जल्दी बाहर निकलो, दर्शन नहीं करने देना, दर्शन नहीं करने देना। अरे उसको धन्यवाद दो जो उसने अपने चरणों की नौकरी दी है, नहीं तो ना जाने कहां कहां ठोकर खाते रहते रे, कहां कहां पड़े रहते। ये अभिमान में मत जीना। थोड़ा सी और वाला महाराज कड़क बोलता है, और आज बोलेंगे और कल छप जाएगा, और छापने वाला कितना भी छापते रहे, आग लगे बस्ती में, और अपन रहो मस्ती में। कब तक रोएंगे कि ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये छाप दिया, वो कर दिया। छापो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिखो। और व्यासपीठ से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप भगवान भोलेनाथ की साक्षी में जब खड़े हो तो यह विश्वास मानकर चलना कि महादेव ने आपको अपने चरणों से लगाकर रखा है। कुछ तो तुम में खूबी होगी जो महादेव ने अपने चरणों की ड्यूटी दी है। कहां पटकता वो उसको ही नहीं मालूम है। लगाया उसने आपको चरणों में, अपने चरणों में लगाकर रखा, अपने पास लगाकर रखा है। ये मेरा अपना है जो इतने भक्तों को दर्शन करा रहा है। प्रसन्नता लुटाते रहना। आओ साहब, महाकाल से नैन मिलाओ साहब, आओ साहब, दर्शन करो साहब, आओ साहब, आओ साहब, निकलो, तुम्हारे पीछे और खड़े हैं साहब, जल्दी चलो साहब। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। नैन मिलाते जाओ, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल कहते जाओ। प्रसन्नता में कहो, इस्माइल दीजिए, इस्माइल, थोड़ी खुशियां लुटाइए, प्रसन्नता देकर चलिए। कहीं अभी हम रास्ते में से आ रहे थे, कल भी शाम के समय थोड़ी देर घूमने के लिए आए थे, तो देखा था बुजुर्ग माताएं इतनी प्रसन्नता में। ये उज्जैन की धरा की माता है। उज्जैन के कई पुरुष उज्जैन नगर के कई जगह पर कथा करने गए, वहां केवल उनके अपने लोग सेवा में लगे रहते हैं, पर यहां जो भोजन भंडारा चल रहा है, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, उसमें उज्जैन नगर के कई पुरुष बड़े बड़े भगोने हाथ से उठा उठा कर ले जाकर रख रहे हैं। धन्य है ऐसे नगर के पुरुषों को, इस उज्जैन नगर अवंतिकापुरी के पुरुष और माताओं को। एक वो कोई बच्ची है, कुछ थोड़ा बहुत सामान वामान बेइज्जती करती होगी, भावसार करके, कोई उसका नाम में लिख कर ध्यान में आएगा, भावना भावसा, एक लड़की है, कहीं बेटी वो भावना भावसार, और उसकी बहन अगर सुन रही हो तो मैं उसको आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए, व्यासपीठ के करीब में। एक कोई भावना भावसार, दो लड़कियां, दो बेटियां, केवल कोई सामान का ठेला मेला लगाती होंगी महाकाल मंदिर के आसपास। उनकी आंख में जल था। हम रोज प्रतीक्षा करते थे कब उज्जैन में कथा हो जाए, कब उज्जैन में कथा हो जाए। दोनों बेटियां भोजनशाला में बर्तन उठाने से लेकर, झाड़ू लगाने से लेकर, ऐसी कोई सेवा नहीं बची उन बेटियों की जो उन्होंने वहां सेवा ना करी हो। ये उज्जैन है मेरा, ये अवंतिकापुरी है मेरी, ये महाकाल की नगरी है मेरी, जहां सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ता है। कोई माँ छिपरा को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई हमारे उज्जैन को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई मंदिरों के आनंद स्वच्छता में लगा हुआ है। ये मेरी अवंतिका है, जहां आने वाले एक एक भक्त की सेवा में उज्जैन पलक पावड़े बिछाकर खड़ा रहता है। ये उज्जैन है। अभिमान में ना जीना। बड़ा व्यापार खोलो, बड़ी दुकान खोलो, बड़ा घर बनाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लो, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने बड़े बनना हो बन जाओ, पर बड़े बोल, बड़े शब्द
और बड़ी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना। अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द किसी को अपमान का ना निकल जाए जिससे उसको तकलीफ हो। इसलिए जब दर्शन कराओ मेरे काल अधिपति के तब कहो आओ साहब जय श्री, जरा जम के तो बोलो जय श्री महाकाल। दर्शन प्रेम से कराओ, भजन प्रेम से करो, भक्ति प्रेम से करो। 2 रोटी तुम्हारी सास खाती है, 2 रोटी तुम्हारी सास खाती है, तीसरी रोटी भी नहीं खाती, 3 खाली तो बहुत खाली। पर उस बुजुर्ग सास को अगर 2 रोटी भी घर में मिले ना तो प्रेम की मिले ना तो सास और 2 साल ज्यादा जी लेती है। प्रेम की वाणी से रोटी दीजिए, प्रेम के शब्द से भोजन दीजिए, प्रेम के शब्द, प्रेम के शब्द। अरे कितनी विचित्र विडंबना का समय है कि लोग घर में पर्दे, बंगला, गाड़ी सब कुछ नया लाने में लगे हैं पर रिश्ते निभाने में नहीं लगे हैं। रिश्ते निभाओ, प्रेम के रिश्ते निभाओ। जब प्रेम के रिश्ते निभाओगे तो जीवन एक आनंदित हो जाएगा। प्रेम के रिश्ते निभाओ। प्रेम का जब रिश्ता होगा तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। देव समय परमात्मा को। मंदिर के अंदर भी अगर दर्शन करने जा रहे हो, मंदिर के अंदर पूजन करने जा रहे हो, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, वहां पर बैठकर व्यर्थ की बात मत करना। शिव जी के मंदिर में जाओ तो फालतू की बात मत करना। 1 लोटा जल चढ़ाना, कहीं हमारे मुंह से किसी की निंदा ना निकल जाए, हमारे मुख से किसी की चुगली ना हो जाए, हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकल जाए। जल चढ़ाना, मंदिर से बाहर निकल जाना, कोई ने कुछ पूछा तुम्हारे मुख से निकल गया, किसी ने कुछ बोला तुम्हारा दिल दुख गया। शंकर जी के पास नहीं, शिव से दूर, शिव से दूर। मंदिर जाना, वहां कचरा मत देखना। कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने जाते हैं, वहां दूध चढ़ता है। दूध चढ़ता है तो लोगों के मन में आता है बताओ कितना दूध डुल रहा है, पाँव में आ रहा है, यही दूध अगर किसी को दे देते तो अच्छा था, वो दूध पाँव में आ रहा है। पर आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि गिरिराज जी पे चढ़ने वाला दूध का छींटा कपड़ों पर क्यों आता है, गिरिराज जी पे चढ़ने वाला दूध हमारे पाँव में क्यों आता है, गिरिराज जी में चढ़ने वाला दूध हमारे शरीर पर क्यों आता है, गिरिराज जी में चढ़ने वाला दूध हमारे ऊपर क्यों बह कर जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि गिरिराज बाबा के चरणों में जो जाता है, 1 लोटा दूध जब चढ़ाता है, गिरिराज जी को जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, प्रणाम करता है, तो गिरिराज बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। गिरिराज जी को मालूम है 40 रुपए लीटर के दूध में तू घर जाकर नहीं नहाएगा, इसलिए तूने जो मुझे चढ़ाया उसी में नहाकर चले जा, दूधो नहाओ और घर जाकर पूतो फलो। मैंने तुझे दूध में नहाकर भेज दिया, घर जाकर पूतो फलो। ये गिरिराज बाबा कहते हैं। महाकाल राजा पर 1 बूंद पानी चढ़े ना चढ़े, अगर महाकाल बाबा पर 1 बूंद पानी तुम्हारा चढ़े ना चढ़े, अगर दूर से भी मेरे काल अधिपति का बस केवल दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि तुमने जल चढ़ा दिया है, तुमने जल चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। दूर से भी अगर दर्शन हो रहा है, मेरे कालाधिपति का मात्र दूर से दर्शन हो रहा है तो समझ लो तुमने जल चढ़ा दिया। कितना सुंदर लिखा है वायव्य संहिता में। वायव्य संहिता में लिखा है जब कोई देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाता है, जल की धार चढ़ती हुई अगर शंकर के शिवलिंग पर तुम्हें दिख जाती है तो वो जल जिसने चढ़ाया है, वो जल की धार जो दिख रही है, जितने लोग उस जल की धार को चढ़ता हुआ देखते हैं उतने लोगों की तरफ से शंकर को वो जल समर्पित हो जाता है। मात्र धार का दर्शन, मात्र धार का दर्शन। वायव्य संहिता शिव महापुराण की वर्णन कर रही है।
क्यों शंकर जी के ऊपर जल का पात्र बांधा जाता है, क्यों बूंद बूंद पानी टपकता है, क्यों जल में से एक एक जल की धार महादेव के ऊपर चलती रहती है, क्यों वेद पाटी ब्राह्मण भूदेव जब अभिषेक कराते हैं तो जल की धार धीरे धीरे चढ़वाते हैं, उसका कारण क्या है? क्यों शिव जी के ऊपर जलाधारी लगी, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है? वायव्य संहिता कहती है जितने भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर एक बूंद टपकते हुए पानी की भी शिव जी पर मात्र दिख जाती है तो उसकी तरफ से शिव जी को पानी समर्पित हो जाता है, जल समर्पित हो जाता है। मात्र एक बूंद पानी टपकता हुआ भी दिखता है तो वो जल समर्पित हो जाता है। प्रेमवश की आनंद। महादेव की सेवा जैसी दुनिया में किसी की सेवा नहीं है साहब। वो कुछ नहीं मांगता आपसे, कभी आपसे नहीं कहता कि मुझे तू सोना देना कि चांदी देना कि अंबर देना कि पीतांबर देना कि धन देना कि दौलत देना कि मुझे तू ये 56 भोग देना। महादेव को नीची है, तुम तो तुम्हारे पास रखो। तुम महादेव को कुछ मत दो, पर महादेव को समय जरूर दो। एक लोटा जल चढ़ाने महादेव के सामने जाओगे मतलब महादेव को तुमने समय दिया। शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए हो, महादेव को समय दिया। टीवी खोलकर बैठे हो 1 बजे से 4 बजे तक, महादेव को समय दिया। और याद रखना, दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा, जिसके साथ तुम हर पल रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा। जब तुम्हारे ऊपर कर्जा होगा, तकलीफ होगी, कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, जिसके साथ तुम रहते थे वो तुम्हें केवल 1 बार 2 बार देखने आएगा, इसके सिवाय नहीं आएगा। तुम्हारे पर कर्जा बढ़ गया तो दुनिया के लोग जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। सारी दुनिया के लोगों को तुमने समय दिया, पत्नी को दिया, बच्चों को दिया, कुटुंब को दिया, कबीले को दिया, माता को दिया, पिता को दिया, रिश्ते को दिया, नाते को दिया, अपने वालों को दिया, बुआ को, फूफा को, रिश्ते को, नातों को, दोस्त को, फ्रेंड को, जिन जिन को तुमने समय दिया तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खड़े नहीं होंगे। पर जिसको तुमने समय नहीं दिया वो महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा मिल जाए। जिसको केवल 1 लोटा जल चढ़ाने गए हो, केवल एक क्षण के लिए गए हो, थोड़ी देर के लिए तुम महादेव के पास पहुंचे हो। कितना समय दिया तुमने महादेव को? सुबेरे नहाई, लोटा उठाई, जल भरा, पास में मंदिर था, चप्पल नहीं पहनी, दौड़ कर गई और महादेव को चढ़ा के प्रणाम करके और थोड़ा सा जल लेकर वापिस आ गई। जीजी कितना देर लगती है? ईमानदारी से बोलना रही जीजी। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, मंदिर थोड़ा दूर होगा तो 15 मिनट। बोलो रही सही है कि गलत है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 24 घंटे में से 15 मिनट तुमने महादेव को दिए हैं और पूरे 24 घंटे पूरे परिवार को दिए हैं। तुम्हारी दुख की घड़ी में इनको भी अजमा लेना और उस कालाधिपति को भी अजमा लेना। 24 घंटे परिवार को दिए, 24 घंटे बेटे को दिए, 24 घंटा बहू को दिए, 24 घंटा अपने नाते रिश्ते कुटुंब करीबेले सबको दिए। इनको आजमाना एक बार 24 घंटे में। जिन जिन को दिए, भाई बंधु कुटुंब कबीला, जिनको 24 घंटा दिया, इनको आजमा के देखना। और जिसको तुमने 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट दिया, केवल मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ाती थी, आ जाती थी। जब वेंटिलेटर पर पड़ी थी, पूरा परिवार बाहर खड़ा था, तूने जिसको जल चढ़ाया था वो तेरे वेंटिलेटर के पास खड़ा था, वो खड़ा। एक पत्र आया है, देखिए। सीमा मरोठिया, मोबाइल नंबर लिखा है 91 पीपली नाका उज्जैन। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, मैं अपने जीवन से हार चुकी थी। अचानक एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी जिसमें आप पशुपति व्रत का महत्व बता रहे थे। तो आपका उद्बोधन, 1 लोटा जल हर समस्या का हल। गुरुदेव, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बस जल चढ़ाया, महादेव जी पर आरंभ किया। गुरुदेव, मेरे 14 वर्ष का लड़का जो जन्म से विकलांग, बड़ी बीमारियों से जूझ रहा था,
पूरा शरीर काम नहीं करता था, पलंग पर पड़ा रहता था, 14 साल का था। गुरुदेव, मेरा 14 वर्ष का लड़का जो कि विकलांग है, जन्म से विकलांग था, बड़ी बीमारियों से ग्रस्त था, वो शांत हो गया। जब 14 साल का लड़का शांत हो गया तो एक मां की दशा क्या होती है गुरुदेव, आप जानते होंगे। मैंने सब विश्वास छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिया, पर आपके शब्द सुनकर विश्वास पक्का हुआ। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से प्रार्थना करी। मेरा बेटा बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा था, अगर आप कृपा करेंगे तो वापिस मेरी झोली में मुझे बेटा ही दोगे, और आप कृपा करोगे तो मेरी झोली में बेटा आएगा। गुरुजी आप कहते हो बाबा से जो मांगा है उसने दिया है, परीक्षा जरूर लेता है। मेरा 14 साल का बेटा ले लिया और बाबा से जब प्रार्थना करी और जल चढ़ाया, विनती करी, मेरा एक बेटा फिर मुझे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर मां, ये तत्व है शंकर का, ये उदारता मेरे शिव की है। पढ़ा एक पत्र, और एक यहाँ कोई बच्चा बैठा है नागपुर से आया हुआ, जो शरीर से पूरा विकलांग था, जिसके मुंह से राल टपकती रहती थी, पलंग पर पड़ा रहता था। एक कोई नागपुर का बच्चा है, कहीं बैठा होगा, यजमान परिवार में ही उसका। अब शिव तत्व की ओर उसने, उसकी मां ने विश्वास रखा, शिव जी का भरोसा रखा। उसने कहा सब ठीक होते हैं तो ये क्यों नहीं होगा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। अतुल प्रजापति, ग्राम हरनिया खेड़ी, महू। अतुल प्रजापति, ग्राम हरनिया खेड़ी, महू से हैं। शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। जब 6 महीने गर्भवती थी तो डॉक्टर के कहने पर सोनोग्राफी कराई, जिसमें रिपोर्ट में बताया गया कि इस बच्चे के दिल में गठान है, हृदय में एक गठान है, ये बच्चा रखने लायक नहीं है। तब हम बहुत परेशान हुए और चिंताग्रस्त होते हुए बड़े टेंशन में आ गए। तब मेरे ससुर जी ने कहा कि भोलेनाथ पर भरोसा रखो, साथ ही शिव जी पर जल चढ़ाओ, जल का आचमन करो। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि के दिन बाबा की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। डॉक्टर ने कहा था इसके हृदय में छेद है, इसके हृदय में गांठ है, और वो डॉक्टर कहते हैं कि हृदय में गांठ है। इसकी एक बार सोनोग्राफी वापिस कराई, वापिस जांच कराई, और जांच में मालूम पड़ा कि बाबा ने जो पुत्र दिया वो स्वस्थ दिया, उसके गांठ नहीं थी। ये शिव तत्व की बात। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। अगर विश्वास हो तो कथा में जाओ, अगर विश्वास हो तो मंदिर तक जाओ, अगर भरोसा पक्का हो तो 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो और आराम से दाल चावल खाओ, कौन मना करे तुमको। विश्वास हो तो जाओ। पूरे परिवार को समय देना, भाई बंधु कुटुंब कबीले रिश्ते नाते कुटुंब सबको समय देना, और एक मेरे महादेव को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 लोटा जल चढ़ाने जाना। इसको जो तुमने समय दिया है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा, कदम से कदम मिलाता चलता मिलेगा, वो तुम्हारे साथ हर पल मिलेगा, जिसको समय दे। वाह वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की, धन के साथी सब थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। कौन किसको पूछता।
किसी का कोई साथ देने वाला नहीं। एक महादेव पर किया गया भरोसा, एक महादेव पर किया गया विश्वास, एक महादेव पर की गई भक्ति, एक महादेव पर करा गया दृढ़ भरोसा, ये साथ दे जाता। दृढ़ भक्ति, दृढ़ विश्वास, भरोसा। और जब महादेव पर करा गया भरोसा, महादेव पर करी गई दृढ़ भक्ति, महादेव पर करा गया विश्वास प्रबल हो जाए, तो समझ लो कि हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री चारधाम मंदिर शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाएं महामंडलेश्वर।